हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगू कभी मैं, जो तुम मेरी हो। ऐसा हो क्यों कि लगता है हासिल सभी है, जो तुम मेरी हो, जो तुम मेरे हो। तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं, तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी किस किस को ये गाना अच्छा लगता है बताइएगा हमको। हैं बहुत चल रहा है और बहुत चल क्या रहा है भाई। वन ऑफ माय फेवरेट बना हुआ है। इसके जो लिरिक्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, जिन्होंने गाया है वो भी बहुत खूबसूरत गाया है उन्होंने। सल्यूट है, ये होते हैं सिंगर्स हैं। वैसे हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि किस किस को ये गाना पूरा सुनना है हमसे। तो हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट्स में ही अपलोड करेंगे ये गाना, बिना किसी म्यूज़िक के पूरा गा के, ठीक है। अभी तो आई होप अनूप जी जो इस गाने के सिंगर हैं वो इस वीडियो पे डैश ना लगाएं, आई होप सो। बट अब क्या ही कर सकते हैं, हमने गा दिया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है काफ़ी थोड़ा सा सैड वाली फीलिंग्स आ रही है किसी की तरफ से, है ना, तो इसलिए हमने गाया है। तो इस समय बज रहे हैं यहाँ पे 10:10 10:10 हमारी क्लॉक में, और हम आए हैं रीडिंग करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं, हमने वो तो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, अरे एरोप्लेन मोड नहीं किया हुआ, 1 मिनट रुकिए कसब। अब है, एरोप्लेन मोड नहीं था वो, अगर नहीं हमको सिखाया है आप लोगों में से ही सब्सक्राइबर्स ने, अगर एरोप्लेन मोड नहीं होगा तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा या कोई कॉल आ जाएगी तो दिक्कत हो जाती है ना। बट तो जी अभी हम रीडिंग करने आए हैं। वैसे क्या हाल चाल है आप लोगों के? खेल लिया आपने हग्गू हग्गू? हैं हग्गू बाबा की जय। हग्गू हग्गू मतलब वो मुझे हक दे, मुझे हक दे, मुझे हक दे, हक दे, मुझे हक दे, हैं वो दोपहर को हक दे हगले वाली रीडिंग आई थी ना, हगले ओके हगले इंडिया। भाई क्या ही चल रहा है जीवन में, है तो इसीलिए कह रहे थे खेल लिया आपने, तो बस अब नहीं खेला है कोई बात नहीं भाई, जो भी जैसा है। तो वो रीडिंग तब की बात थी, तब की एनर्जीज थी, है ना। एनर्जीज तो भाई स्विच होती रहती हैं। बट हाँ, कल की डेट में किसी के साथ आपका एक मेल मिलाप पॉसिबल है, और यही है। बाकी अभी की रीडिंग ऐसा कोई भी हगले हगदे से कोई रिलेटेड नहीं है। इस समय हम आपके पूर्वजों की रीडिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि 2-3 मैसेजेस उसी रीडिंग के लिए आए हैं कि पूर्वज आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो इस समय आपको क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या उनको आपसे उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस उनको आपसे होंगी कोई ना कोई, तो वही देखना चाहते हैं इस समय आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि आप करें, ठीक है, कहाँ पर आपको कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा वही थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एंसेस्टर्स आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सलाह है, कोई उपदेश है, जो भी है, कोई आपको गाइडेंस के तौर पे वो हम कार्ड्स के ज़रिए निकालेंगे, ठीक है। और इस्तेमाल हम वही करेंगे जो हम कार्ड्स इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, आपको पता है, फेरी, मिस्टिक फेरी टैरो। और टेबल पे इसलिए आए हैं भाई, ठंड लग रही है। अभी कारपेट देखो यहाँ पे खड़ा है, इसको थोड़ा सा झाड़ झूड़ के साफ़ सफाई करके उसके बाद बिछेगा ये। तो अभी ज़मीन पे जो है हमने वो दरी वरी सब अलमारी से निकालनी पड़ेगी। अरे भाई बहुत टाइम लगता है इतना, इसमें हमने सोचा भाई चेयर पे ऊपर टेबल पे ही कर लेते हैं, इसलिए हम ऊपर बैठ गए, ठीक है। पिछवाड़े पे बहुत ठंड लग रही थी ना, इसलिए तो इसलिए हम फिर से जो है ऊपर आए हैं, ठीक है। तो जी आइए पूर्वज जी, खेलता है विक्रम 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 बेताल ताल ताल ताल, विक्रम 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 बेताल। विक्रम बेताल खेलते हैं, क्या है कि पूर्वज है ना। तो आइए पूर्वज और एंसेस्टर्स जी, हम आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं यहाँ पे इस सीक्रेट स्पेस पे। आइए आइए डायरेक्ट सीधा हमारी गर्दन पे आके बैठिए।
बेताल की तरह हैं, और हमसे जो भी सवाल पूछेंगे हम उनका गलत जवाब देंगे जानबूझ के। आप हमको मारिएगा और अपने साथ ले जाइएगा और अगर हमने जवाब दिया भी तब भी आप उड़ के चले जाओगे ना। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, गलत जवाब देंगे और आप तो हमको मार दोगे ना, तो हम यही चाहते हैं अपने साथ लेके चलोगे ना, हम भी उड़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो जी चलिए शुरू करते हैं विक्रम बेताल की रीडिंग। अरे सॉरी, हमारा मतलब है एंसेस्टर्स की रीडिंग, ठीक है। अरे यार क्या ही बोलते रहते हैं ना। तो देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स। एक अभी हम शफल कर रहे हैं, अभी हम रेडी नहीं है, प्लीज़ रुकिएगा। रुक जाइए, अभी थोड़ा सा शफल और कर लेते हैं, उसके बाद जब हम बोलेंगे तो हम रेडी हो जाएंगे। देखिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके एंसेस्टर्स आपको ऐसे बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उन्होंने बताया है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा प्रेयर करते रहें। वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में देखना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अबंडेंट, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हुए, अच्छी ज़िंदगी लीड करते हुए, ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज, ठीक है, उनके भी कुछ घाव होंगे भाई। तो देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो अब हम रीडिंग करेंगे। नॉक 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 नॉक, पधारिए पधारिए विक्रम बेताल। ओह सॉरी, बेताल, ओनली बेताल, विक्रम तो हमें ना नहीं। एंसेस्टर्स, पूर्वज, प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए, तशरीफ़ लाइए यहाँ, और जो भी आप बताना चाहते हैं कलेक्टिव जनरल को, ऑब्वियसली जो भी वो जानना चाहते हैं, और कोई उपदेश आपको देना है वो दीजिए, कोई सलाह आपको देनी है आप वो दीजिए, काउंसलिंग करनी है वो कीजिए। कैसे आप हमारे व्यूअर्स को देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं, उस हिसाब से हमें कार्ड्स दीजिएगा। ओके, तो चलिए। एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं? एंसेस्टर्स की नज़र में आप क्या हैं, क्या कहाँ पर क्या है? यार आपको जब हम बोलते हैं ना कि जब चमत्कार, मतलब ये मिरेकल ही है एक तरह से, इसको मिरेकल ही कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, समझ लो। बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज में हैं, डिप्रेस्ड, हम समझ गए हैं ये, मतलब हम ऑब्वियसली अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। शायद हमारे खुद के पूर्वज ऐसा चाहते हैं कि दुखी मत रहो यार, ये टाइम जो है गुजर जाएगा। पता नहीं, हमको एक मैसेज आ रहा है, आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं बेटा हम तुमको ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। जस्टिस का कार्ड दिखाई नहीं दिया है, हमको दिखाया गया है, ठीक है। अभी डायरेक्ट इसी समय इस कार्ड के बाद तुरंत सेकंड कार्ड पे जंप ऑन करना इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर दिखाया गया है हमको, एंजल्स ने नहीं, हमको डायरेक्ट एंसेस्टर्स ने दिखाया है, हमने उसको शफल कर दिया है। अभी हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। हमको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई पूर्वज, बहुत बुज़ुर्ग, ये कहना चाहते हैं इस समय के दौरान कि बेटा तुम अपनी उम्र में, अपनी उम्र के हिसाब से ऑलरेडी बहुत दुख झेल चुके हो, लेकिन होपफुल रहो, चीज़ें आगे जाके बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा समय हर चीज़ के लिए लगता है। ये पिछले जन्म के कुछ कर्मा है, कुछ बंधन है जिसकी सीख तुम्हें दी जा रही है, और ये जो भी तकलीफ़ें हैं ये वक्त भी एक टाइम बाद गुजर जाएगा। और पता है कि खुशहाली भी हमेशा नहीं रहती है, तो जो दुख भरा टाइम होता है वो भी हमेशा नहीं रहता है। ये मौसम की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सिचुएशन बदलती रहती है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। और हाँ, जिस जस्टिस का तुम वेट कर रहे हो वो बहुत नज़दीक है, आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। कब आ रहा है उसकी फ़िक्र मत करो, अपने कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। फल हम देने के लिए बैठे हैं और हम देंगे तुम्हें, ठीक है। ये मैसेज आया है डायरेक्ट आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, लवली मैसेज। एंसेस्टर्स तो बहुत सीरियस है यार, हम तो मन कर रहा था हम उनके साथ विक्रम बेताल खेलेंगे, यहाँ तो उन्होंने हमको इमोशनल कर दिया खैर आगे देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही आया है यार, क्या बोलोगे आप बताओ। वो आपको ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको अबंडेंट देखना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज वो आपको यही दे रहे हैं कि अपनी इस दुखद स्थिति से बाहर आओ बच्चा, दुखद स्थिति से बाहर आओ। हम तुमको ऐसे नहीं देख पाते, और ना ही, मतलब हम तुमको ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड दिख रहा है आपको? एक्चुअली ये, इसको कहाँ रखें हम?
एक्चुअली इधर से हमको वो करना है ना यार, इसलिए। यहाँ ठीक है ना। यहाँ अब आपको बजरंगबली भी अच्छे से दिखेंगे। शफल करने के लिए हमारा हाथ भी तो दिखना चाहिए ना, पता चले हाथ ही नहीं दिख रहा है फिर आप बोलेंगे कि झूठ झूठ काट लिए हैं। भरोसा नहीं होता ना कुछ लोगों को। अब जब हम बल्कि अपना इसके नीचे 2 कार्ड है, हम दूसरा कार्ड नहीं लेंगे, जो दिखाई दिया है वो लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। उनको पता है गाइज, आपके एंसेस्टर्स को पता है आप ऑलरेडी बहुत रो चुके हैं और बहुत इमोशनल हैं। अपनी पावर किसी और को मत दीजिए। वो डायरेक्ट आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जो ये इमोशंस है ना, ये बच्चा आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। अब वो टाइम आ गया है जब आप अपने इन्हीं इमोशंस को अपनी पावर बनाओ, ठीक है। घबराना नहीं है, रोना नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत रो चुके हो। आपके जो आंसू है ना, वो अब वो ना वाटर वाली एनर्जीज में नहीं रहे, वो पत्थर बन चुके हैं। मतलब वो लिटरली उनका गोला बना के किसी को मारोगे ना तो वो ऐसा हिट करेगा ना कि वो इतना पावरफुल हो चुका है। वो मोती हैं आपके आंसू, महंगे हैं। गलत चीज़ों के लिए और गलत सिचुएशंस के लिए मत बहाओ, ठीक है। डायरेक्ट ये मैसेज आया है। उनको पता है आप बहुत इमोशनल हैं। यहाँ पर भी आपके इमोशंस दिख रहे हैं उनको। जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी किसी की लुट पिट गई है और कोई बहुत लेफ़्ट आउट है, आप अकेले नहीं हो। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, ठीक है। आई होप आपको हमारा कार्ड शफल करना पूरा दिख रहा हो। दिख रहा है ना। अरे यार, यहाँ पे ऐसे करके तो नहीं कर सकते ना हम रीडिंग, हमको भी तो दिक्कत होगी। कहाँ टेबल पे हाथ रखे हम हैं। और क्या कहना चाहते हैं। ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब तक जितने मैसेजेस आते हैं हम आपको बता देंगे। कितने कार्ड है भाई, एक ही है, सिंगल है। 6 ऑफ कप्स, ओके। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है मालूम, आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यार आपको ना फिल्मी कलियाँ खिलाने को बोला जा रहा है। फिल्मी कलियाँ। यार हेरा फेरी मूवी देखी होगी आपने, उसमें अक्षय कुमार ऐसे पैर हिला रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन में होता है, 2 पैर ऐसे हिला रहा होता है लेट के, कुछ मैगजीन या कुछ किताब पढ़ रहा होता है, और परेश रावल उनको बोलते हैं फिल्मी कलियाँ खिला रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि एंसेस्टर चाहते हैं कि आप फिल्मी कलियाँ खिलाएं। मतलब आप, अरे भाई हवाई किले बनाएं, कुछ सोचें, अपनी लाइफ के एक फेरी टेल की दुनिया में रहें, अपने इनर चाइल्ड को हील करें। क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट पास्ट। आपको आपका बचपन दोबारा से जीने को बोला जा रहा है एंसेस्टर्स ने। शायद आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, आपको अच्छा लगता था बचपन में करना, अब वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बचपन में आपको, अगर आप मेल हैं, आपको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। अगर आप बच्चों वो, अरे भाई 90s वाले गिल्ली डंडा पता होगा, कंचे होते थे, ऐसे 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 कंचे खेलते थे, ठीक है। कैरम, लूडो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देता था बचपन में, उस चीज़ को दोबारा जिए। तभी हमको विक्रम बेताल याद आया भाई। तो ये तो पक्का विक्रम बेताल की रीडिंग है, एंसेस्टर्स वाली। एंसेस्टर्स चाहते हैं जो आपको बचपन में करना अच्छा लगता था ना, वो कीजिए। वैसे हम सोच रहे हैं कि हमको क्या क्या अच्छा लगता था बचपन में। नहीं, हमको तो अच्छा लगता था राजा मंत्री चोर सिपाही खेलना, लूडो खेलना, है ना। तो अभी कोई खेलने वाला नहीं होता। बताओ, राजा मंत्री चोर सिपाही हम अकेले खेल सकते हैं? उसके लिए भी तो लोग चाहिए ना। अभी किसी को बोलेंगे तो वो बोलेगा कि बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, तुम क्या करें फिर, है ना। क्या एंसेस्टर्स चाहते हैं कि जो आप बचपन में कुछ भी बचकाना हरकतें, अरे भाई आपको हो सकता है बचपन में आपको ना वो इमली की गोलियां खाने का बड़ा शौक़ रहा हो, पॉपिंस खाने का बड़ा शौक़ रहा हो, वो लाइफ फिर से जीने को बोल रहे हैं आपको, ठीक है। रीलिव द पास्ट, रीलिव द पास्ट। अब ऐसा नहीं कि अपने पास्ट को, अतीत, गंदे वाले अतीत को याद करने को नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छे वाले अतीत को याद करने को बोल रहे हैं। 6 ऑफ कप्स पॉजिटिव है ना। एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यार, ये देखो यार, जब
यहाँ तो मतलब बेताल आ गए हैं, ठीक है। कर्मा देवता का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बेताल तो पधारे हुए हैं पक्का। 5 ऑफ पेंटिकल्स है और ये चौथी बार में ही रीडिंग शफल करते वक्त ये जस्टिस का कार्ड आ गया है। क्लियर कट वो आपको बता रहे हैं कि बस तुम अपने इन चीज़ों में ध्यान दो। जैसे इन चीज़ों में ध्यान देना तुम्हारा हर चीज़ से, हर उस तकलीफ़ से, हर उस दुख दर्द से तुम्हारा ध्यान जैसे ही हटेगा, उसी वक्त तुमको ये मिलेगा, यानी जस्टिस। यानी इसका मतलब ये है कि जस्टिस आप रोज़ रोज़ वो हाय तौबा मचा के रखा है ना आपने, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, नहीं आएगा अभी। आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बाद आएगा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, आप सोचोगे भी नहीं। और अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुके होगे, लूडो खेल रहे होगे, अचानक से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप अचानक से किसी के साथ बैठ के वो पॉपिन्स खा रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, और अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसा कर्मा का फल मिला आपको, जब आप सोचेंगे कि अरे यार ऐसा हुआ है, फाइनली आई गॉट द जस्टिस यार। तो ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। तैयार हो आप इन सब चीज़ों के लिए? हर 2 दिन बाद तो आप रोते रहते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, परेशान हो गए हम आपकी रीडिंग कर करके। मुखिया जी क्या पूरी ज़िंदगी यही करता रहेगा? मुखिया जी को और कोई काम नहीं है? नहीं, वैसे तो कोई काम है नहीं मुखिया जी को। यार मजाक कर रहे हैं, पता है हम आपको ना हील करना चाहते हैं यार। हमारी छोड़ो यार, हमारी छोड़ो। आपको पता है हमने आपको सच बताया है, हम हील्ड नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों को तो हील कर सकते हैं ना यार। हमारी बातें किसी को अच्छी लगती हो, हमारी आवाज़ किसी को अच्छी लगती हो, हमारा थोबड़ा तो खैर किसी को नहीं अच्छा लगता, जो भी है, तो भाई हम हील करते हैं, क्या दिक्कत है। ये लो यार, कितना 5 ऑफ कप्स जस्टिस के बाद। एंजल मतलब एंजल्स हो, एंसेस्टर्स हो, जो भी आपको है ना, वो यही बताना चाहते हैं किस चीज़ का शोक मना रहे हो इतना। ऐसा क्या लुट पिट गया है जिसमें होपफुल नहीं हो तुम? जगह जगह फूल खिले हुए हैं यार, है ना, फूल खिले हुए हैं, लेकिन फूलों को देखना नहीं है तुमने। अपने आंसू, अपना चेहरा ऐसे छुपा रखा है। जब आंखें खोलोगी, अपने हाथ अपनी आंखों से हटाओगी, तब तो जाके आपको ये फूल दिखेंगे खिले हुए। 5 ऑफ कप्स में आपको राइडर वेट में पता है ना कि 2 कप स्ट्रेट खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में रखे होते हैं, और बाकी 3 जो कप होते हैं वो ब्रोकन होते हैं, पड़े होते हैं, लेटे हुए कप्स। आपको इस ग्रीफ, आपको वो अतीत जो हॉन्ट करता है, वो मिजरी, वो तकलीफ़, उस चीज़ से बाहर आना है। आपके एंसेस्टर्स आपको डायरेक्ट ये बताना चाहते हैं इस समय, तब जाके आपको ये जस्टिस नसीब होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या एडवाइस है उनकी। यार आपको अपना चेहरे से हाथ खुद ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने हाथ खुद ही, किसी और ने आपके हाथ ऐसे जकड़ के आपके ज़बरदस्ती आपके हाथों पे यूँ नहीं किया है। आपके आँखें यूँ बंद नहीं की है किसी ने, आपने खुद बंद की है ना, तो आपको खुद ही हटाना पड़ेगा ना यार। अरे यार आगे देखते हैं। ये रीडिंग भी कोई नहीं देखेगा, मालूम है हमें। क्या देखेगा? कोई रिलेशनशिप का हम टॉपिक लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसमें लिखेंगे मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स, रिक्वेस्टेड रीडिंग। कोई नहीं देखेगा भाई, किसी को पता पड़ी थोड़ी है, अपना भाड़ में जाए एंसेस्टर्स। किसी को देखना थोड़ी है एंसेस्टर्स की रीडिंग, कोई नहीं देखना। लेकिन हाँ, जिन 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट किया वो लोग देख लेंगे ऑब्वियसली। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स एवरीथिंग, इट्स ऑल अबाउट कर्मा यार, ऑल अबाउट कर्मा। आपके पिछले जन्म के कर्मा हैं जो यहाँ पे आपको इस एनर्जीज में लेके आए हैं। आप इमोशनली पैदा हुए हैं, तो आप अपने आप को प्रिटेंड क्यों ही करेंगे? वैसे आपको ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देखना चाहते हैं। हमने बोला ना, ये आपका पावर बनाइए। जितने आंसू थे वो आप बहा चुके हैं, वो जो पानी है ना, वो कठोर हो जाना चाहिए अब तक। मतलब आपको ना इतना, एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी को खोना नहीं है, उसी को अपनी पावर बना लेनी है, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई चेंज नहीं लेके आना अपने अंदर। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको चाहते हैं कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी से बचें। उसके लिए आपको करना क्या है, रात को टाइम पे सोएं, अच्छा भोजन खाएं, खूब सारा पानी पिएं,
अपनी एनर्जीज़ को दुरुस्त रखने की कोशिश करें, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं, अपने आप को समय दें, ऐसी स्टक एनर्जीज़ में ना रहें जो आपको तकलीफ़ देता है। उन लोगों से, उन एनर्जीज़ को अपने आप से दूर करें जो आपको दुख देता है, जो आपको तकलीफ़ देता है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये सलाह दे रहे हैं, टाइम पे सोया कीजिए, टाइम पे खाया कीजिए, ठीक है। हर चीज़ एक टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत चलनी चाहिए, तब जाके ये एंजाइटी और डिप्रेशन से आप बचे रहेंगे। भाई जस्टिस ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको। एंसेस्टर्स के मैसेज सुनना चाहते थे ना, लीजिए आ गए बेताल। 2 कार्ड नहीं, जो भी आएगा आ जाएगा फिर से, ठीक है। हमने देखा तो है नहीं, आपको पता है, जो भी होगा हमको एक एक सिंगल कार्ड लेना है अभी फिलहाल। यार इतना शोर आता है ना, देखो पंखा नहीं चल रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। हमने बोला ना एक सुई भी गिरेगी ना तो आवाज़ आएगी। इतना अभी रात को रीडिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं हमारी घड़ी में, और हम क्या बोलें यार, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, इतना शोर आ रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपने अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों से डील किया है, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ कप्स है फॉर श्योर। अगर आप मेल हैं तो यू आर द किंग ऑफ कप्स, ओके, उसी हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि इमोशनल एनर्जीज आपकी हैं। लेकिन आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर इस तरीके के लोगों से डील किया है ना, जो ऐसे सींगनुमा पर्टिकुलर पर्सन रहे हैं, जो आपको बार बार आपको छील के निकल गए हैं, एटलीस्ट उनको अपने जीवन में जगह मत देना। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है ना, पास्ट में जो चीज़ें चली गई हैं, ऑब्वियसली ये लोग आपको छील के निकले हैं। जो भी ये लोग हैं उनको वापस एंटरटेन मत करना। देखो वैसे भी चीज़ें फ्लो में होती है, अब ये चीज़ आपको ट्रिगर करेगी कि आप सोचोगे कि मिनी ये क्यों बोल रही है, लेकिन एंसेस्टर्स के मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भूल जाए। यहाँ पर जब जब जो होना है तब तब वो होना है, लेकिन आपको पता होगा कि किन लोगों के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। शायद ये लोग ऑलरेडी आपके पास्ट में आपको छील के निकले हैं, अभी आपका उन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब है उन लोगों को वापस से अपनी ज़िंदगी में आने के लिए दोबारा से ना आप न्योता दें, ना उनको एंटरटेन करें, ज़रूरत ही नहीं है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और ये वो लोग हैं, ऑब्वियसली इन लोगों ने मतलब अपने बहुत हार्श नेचर से, बहुत रूड बिहेवियर से आपके नाजुक मन पे, आपके कोमल मन पे बहुत तकलीफ़ दी है, क्योंकि आप इमोशनल हैं। और ये लोग अपना वर्डिक्ट ऐसे दिए हैं कि मतलब आपका दिल छलनी छलनी करके निकले हैं। तो आपने अपनी पावर, हमने बोला ना कि अब आपके जो आंसू हैं वो सख्त हो गए हैं, दे मार इसको एक पत्थर ऐसा तोड़ दीजिए इनका मुंह। कहने का मतलब ये है। एंजल्स के मैसेज, वो एंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, कहाँ पर देखते हैं वो आपको? यार आपको बहुत दुखी भरा एनर्जीज़ में देखते हैं, बहुत परेशान देखते हैं। कहाँ है आप? देखिए 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लाइफ लेसन्स मिले हैं आपको। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि ये सब आपको एक मजबूत छवि आपकी, आपको आपकी विजडम गेन कराने के लिए ये सारे लेसन्स दिए गए हैं, तो इसे घबराना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं एंसेस्टर्स और क्या। यहाँ पर एक कार्ड जंप ऑन हुआ है, आपको दिख रहा है क्या? ये वाला कार्ड, ये देखिए थोबड़ा दिखा के आया है ये वाला कार्ड, ठीक है। अब हम ले लेते हैं क्या है, ये देख लेते हैं, हर्मिट। ओ माय गॉड, ये हर्मिट का कार्ड है। गाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना, प्लीज़ आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार मत कीजिए। आप लोग लोनर्स पाथ पे हैं। आप लोगों को ये ज़िंदगी का सफ़र जो है शायद अकेले बिताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले रह गए, कोई बात नहीं, जब जब जो होना है तब तब वो होना है। ज़िंदगी में कोई आना होगा, आ जाएगा। अभी का एनर्जीज़, अभी के एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ वो डायरेक्ट आपको ये बता रहे हैं, अभी आपकी जर्नी अकेले बिताने की है। अकेले चलते चलो, अकेले बस चलते ही जाना है, पीछे मुड़ना नहीं है, बस चलते ही जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइनल कार्ड लेंगे।
फाइनल कार्ड लेते हैं। एंसेस्टर्स और कुछ आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या और कुछ बताना चाहते हैं वो आपको। ओके, हमने बोला ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक रियूनियन है, मालूम। अपने बचपन की चीज़ों को जीने के लिए आपको बोला जा रहा है। 3 ऑफ कप्स, एक सेलिब्रेशन, वो अपने टाइम पे आएगा जब आप इस ग्रीफ से निकलेंगे। रीडिंग शुरू हुई है 5 ऑफ पेंटिकल्स पे, ख़त्म हुई है 3 ऑफ कप्स पे। गाइस देयर इज अ रीयूनियन। कहाँ पर है ये कार्ड, दिख रहा है आपको? ये 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है वो हमको यही बता रहा है डायरेक्ट कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में रियूनियन है, खासकर उन लोगों की लाइफ में जो भी सेपरेशन में चल रहे हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग हैं, ठीक है, और बार बार रोज़ रोज़ सोलमेट और झोलमेट की रीडिंग्स देख देख के रोते रहते हैं, रात रात भर टाइम पे सोते नहीं हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपका बहुत तगड़ा वाला आपको इनर वर्क करना है, तब जाके ये जस्टिस आएगा। आपके भाग्य का वो जो चक्र है वो घूमेगा, तब जाके चीज़ें सेटल होगी और तब जाके आप आएंगे रियूनियन में। एंसेस्टर्स ने कंफर्म तो कर दिया है कि रियूनियन तो है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का नहीं, सभी लोगों का है। जिन लोगों का ऑब्वियसली, जो लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, किसी सोलमेट कनेक्शन में है, जहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, रियूनियन है। लेकिन आपको ये सारा काम अपने ऊपर करना है, तब जाके आपका रियूनियन होगा। कुछ लोग डेफिनेटली लोनर्स पाथ पे चलने के लिए हैं पूरी ज़िंदगी, और कुछ लोग डेफिनेटली ये एक टेम्पोररी फेज़ है जहाँ पर अभी आपको लोनर्स पाथ पे रखा गया है। जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे लोग मतलब ऑब्वियसली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा, तो डिवाइन काउंटर पार्ट 2 से फिर आप 3 होंगे, फिर 4 होंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। अभी आपको अकेले रहने के लिए तैयार किया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है। यू हैव टू हील पीपल, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करना है। जो आपने दुख झेले हैं वो दूसरों से साझा करके दूसरों को गाइड करना है, दूसरों को काउंसिल करना है। बहुत एम्पैथ हैं आप लोग, बहुत आप लोगों में भर भर के ना दूसरों के प्रति हमदर्दी है वो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है ना। और ऐसे लोगों से आपका पाला इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में आपको सीख देने के लिए आए थे। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग लेसन्स, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग लेसन्स। हाँ, it's been so harsh, I know, but these were the lessons and those were meant to be learned, है ना। तो वो ज़रूरी थे आपको सीखने के लिए, इसलिए आपको सिखाया गया। 4 ऑफ कप्स देयर विल बी अ यूनियन, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। वैसे एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस समय आपने कुछ चीज़ों से मुंह मोड़ा हुआ है, उसी तरह आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उन्होंने भी कुछ चीज़ों से इस समय मुंह मोड़ा हुआ है, इसलिए वो रियूनियन अभी हैपन नहीं हो रहा है। ओके, एंसेस्टर्स ने डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज दिया है कि इस समय कुछ लोगों का रियूनियन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी ईगो को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे हैं। क्योंकि देखो ना, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं है ना यार। इतना अहंकार है, और इसको आप जिद भी कह सकते हैं, ठीक है, ईगो कह सकते हैं, इसको आप रिलक्टेंस कह सकते हैं। तो इस एनर्जीज में अगर सामने वाला आपका डिवाइन काउंटर पार्ट रहेगा तो आपको भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा ना। बट यू हैव टू डू दीज इनर वर्क्स करंट एनर्जीज में आपको ये सब चीज़ें करनी है, तब जाके आपका रियूनियन होगा। क्योंकि 3 ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ कप्स आया है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज ये है, और 3 ऑफ कप्स रीडिंग ख़त्म हुई है। देखो रियूनियन तो है ना, वो तो हमने आपको बताया रियूनियन है, लेकिन 4 ऑफ कप्स आया है। अभी की एनर्जीज ये है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी थोड़ा सा रिलक्टेंट बिहेव कर रहे हैं, और आप तो ऐसी एनर्जीज में, वो तुमको दिखाई दिया ही है। तो आप तो मतलब हमने बोला ना, मुंह मोड़ने से, देखो मुंह मोड़ने से नहीं होगा, मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फेस, चीज़ों को फेस करना सीखिए, चीज़ों को फेस करना सीखिए। चीज़ें जैसी हो रही हैं वो आपको फेस करना पड़ेगा, और नहीं आप करेंगे तो आपको करवाया जाएगा भाई, ज़बरदस्ती करवाया जाएगा, यूनिवर्स करवाएगी अपने तरीके से, है ना। माय वे और हाई वे उनका तरीका है यूनिवर्स का। नहीं इतने सारे कार्ड्स तो अच्छा वो हमने देखे नहीं। एंसेस्टर्स को वैसे बहुत कुछ कहना है, कार्ड जैसे गिर गए थे अपने आप, लेकिन हम इतना लंबा रीडिंग करना नहीं चाहते, इसको शॉर्ट रखना चाहते हैं। पूरा टाइम क्या
एंसेस्टर्स तो बोलेंगे सारे कार्ड्स ही निकाल लेंगे, बट ये आपकी मेन हमने सोचा ही था कि हाँ इतने कार्ड्स तो हम लेंगे ही। तो कितने लिए हैं वैसे? 10 कार्ड्स, 11 कार्ड है ये। देख लेते हैं यहाँ से एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स की कोई एडवाइस, वो तो बस यही बोलेंगे भाई कि जो एंसेस्टर्स ने बोला है करेक्ट है, क्योंकि एंसेस्टर्स की एनर्जीज तो आपने पता लगा ली ना, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। वो आपको ऐसे ग्रीफ में देखना ही नहीं चाहते, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई जितना रोना था रो लियो हो, बहुत रो लियो हो। ठीक है, नाउ इज़ द टाइम। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग बोलो, परफेक्ट टाइमिंग बोलो, है ना। चाहे आपको बोला जाए कि आप यू आर रेडी, एक तरह से आप जस्टिस प्राप्त करने को तैयार हैं। कार्ड आ भी गया। ओके, तो यहाँ पर आया है अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे हॉर्न आया, जैसे ये कार्ड आया है ना, गाड़ी हॉन्किंग, तो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो आपकी तरफ एंसेस्टर्स कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं भाई, मुबारक हो। ये बार बार कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा। किसी से तो आपको कम्युनिकेशन करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ ऐसा है क्या जहाँ पर आपने कहीं पर कोई बातचीत, कुछ अनकहे चीज़ें रह गई क्या? देखो, बोल दो जो भी कहना है, क्योंकि वक्त ना वेट नहीं करता है। जो भी है, बार बार ये काफ़ी दिनों से कम्युनिकेट क्लियरली किससे बात करनी है और कौन सी कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, आप ही को पता होगा, है ना। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, इस पे ज़्यादा हमको भी डिग इन नहीं करना है, इतना वो नहीं है कि अभी हम इसके अंदर घुसे कि किससे कम्युनिकेशन होने वाली है, जो भी है, बट देयर इज़ कम्युनिकेशन हैपनिंग सून। ओके, तो अपॉर्चुनिटी है आपके तरफ कोई, और यहाँ पे देखो सोना बरस रहा है भाई। एंसेस्टर्स ना छप्पड़ फाड़ के कुछ आपकी तरफ आ रहा है, मुबारक हो। एंजल्स ने ये कार्ड दिया है आपके लिए, कुछ तो मीनिंग होगा इसका ही। बाकी आप ये इनर वर्क कीजिए, आपको एंसेस्टर्स ऐसे हाल में नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको आपके पावर में देखना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखना चाहते हैं, जहाँ पर आप फिल्मी कलियाँ खिलाएं। 6 ऑफ कप्स, कितने हैप्पी रहें, खुश रहें, है ना। आपको आपके भाग्य का वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं और जो आप लिखवा के लाए हैं। मुकद्दर का सिकंदर हैं आप, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, ये लास्ट मैसेज है जो हमको एंजल्स ने बोलने को बोला। ओके, तो चलते हैं। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ही था जब कार्ड समेटे। एंजल्स एंसेस्टर्स बहुत दुखी हैं, वो आपको ऐसे नहीं देखना चाहते हैं। प्लीज़ होपफुल रहिए, चीज़ें आगे जाके बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, आपकी जो विशेस है वो भी सुनी जाएंगी, एंसेस्टर्स भी सुन रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी सुन रहे हैं, और भगवान तो सुन रहे हैं। भरोसा रखना है आपको। भरोसा वो जो है ना, वो भरोसा ज़रा सा भी हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। दैट्स इट। बाकी आप अपना इनर वर्क करते रहिए। जो इनर वर्क के कार्ड्स आपको हमने यहाँ पे दिखाए थे, वही तो इनर वर्क होता है, वही तो आपको करना है। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी बचपन में, वो चीज़ें फिर से जीना शुरू कर दीजिए। कुछ भी, ड्राइंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट, कलरिंग बुक ले आइए। कलर करना, कुछ लोगों को कलर करना अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम सोच रहे हैं कल जाके कलरिंग बुक ले आते हैं, बैठ के उसमें क्रेयॉन कलर भरेंगे ना। कार्टून वाली बारबी डॉल की किताबें आती है, डिज्नी की आती है, मिकी माउस, उसमें बैठ के कलर भरना होता है, रंग भरो। तो जो अच्छा लगता था आपको वो कीजिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपके एंसेस्टर्स को ये बताना था, उन्होंने बताया है। ठीक है, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ठीक है, मुखिया जी लेते हैं आपसे विदा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।